मेरा नाम है मोहम्मद दीपक और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाला हूँ। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए। आप सड़क से जा रहे हैं और आप देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलकर एक 70 साल के बुजुर्ग दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? अब देखिए, ज्यादातर लोगों के पास ना 3 ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो खड़े होकर तमाशा देखेंगे, या फिर चुपचाप वहां से निकल जाएंगे, या फिर आजकल का जो ट्रेंड है अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने लगेंगे, है ना। 99.9% लोग शायद यही करते, पर मैंने चौथा रास्ता चुना। मैंने फैसला किया कि मैं उस बुजुर्ग की मदद करूंगा। बात है 26 जनवरी की, हमारा रिपब्लिक डे, मतलब वो दिन जो हमें हमारे संविधान की याद दिलाता है, हमारे बराबर होने की याद दिलाता है। और ठीक उसी दिन उत्तराखंड के कोटद्वार में वकील अहमद जी, जिनकी 30 साल पुरानी दुकान है, उनके साथ ये सब हो रहा था। और आपको पता है भीड़ के गुस्से की वजह क्या थी? सिर्फ एक शब्द, बाबा। जी हाँ, उनकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस था और बजरंग दल के लोगों को इस बात पर ऐतराज था। उनका तर्क ये था कि भाई बाबा तो एक हिंदू शब्द है, तो कोई मुसलमान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता है। तो उस वक्त मैंने और मेरे एक दोस्त विजय रावत ने ये तय किया कि हम उस भीड़ का सामना करेंगे। देखिए, हमारा इरादा कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था, बिल्कुल नहीं। हम तो बस चाहते थे कि शांति से बात हो और ये जो माहौल है ये शांत हो जाए। तो जब भीड़ ने मुझे देखा, उन्होंने तुरंत धर्म का कार्ड खेला, मुझे अलग करने की कोशिश की, मुझसे सीधा पूछा, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम तो हिंदू हो। और मैंने एक पल भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं हिचकिचाया और उन्हें जवाब दिया, मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। अब मेरे ये कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि मेरी पहली पहचान ये है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, और इस हिंदुस्तान में हम सब एक हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, सिख है या ईसाई। लेकिन सच बोलने की एक कीमत होती है जो मुझे चुकानी पड़ी। देखिए कैसे। 26 जनवरी को ये सब हुआ, 27 तारीख को वीडियो वायरल हो गया और फिर 28 जनवरी को एक भीड़ ने मेरे घर और मेरे जिम पर हमला कर दिया। और बात यही नहीं रुकी, इसके बाद मेरे ही खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई। हुआ ये कि वीडियो वायरल होने से उनका ईगो हर्ट हो गया, आप समझ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, देहरादून से 150-200 गुंडे बुला लिए। किस लिए? ताकि मुझे और मेरे परिवार को डराया जा सके, हमें धमकाया जा सके। आप सोचिए, जब वो भीड़ मेरे घर के ठीक सामने खड़ी थी और मेरी माँ को गालियां दे रही थी, सच कहूं उस वक्त मेरी रूह कांप गई थी। अपनी माँ को उस हालत में देखना मेरे लिए शायद सबसे बड़ा दर्द था। और फिर आता है पुलिस का इंसाफ। जरा सुनिए, मेरे ऊपर दंगा भड़काने, मारपीट करने, धमकी देने और तो और 3,000 रुपए की चोरी जैसे सीरियस इल्जाम लगा दिए गए। और वो भीड़ जिसने असल में हमला किया, उनके खिलाफ FIR वो हुई अज्ञात लोगों के नाम पर। मतलब कमाल देखिए, पुलिस ने उन्हें अज्ञात कह दिया, जबकि उनके चेहरे सोशल मीडिया पर, खबरों में, हर जगह थे। यहाँ तक कि एक लोकल BJP पार्षद भी उस भीड़ में साफ साफ दिख रहा था, लेकिन पुलिस को कोई नजर नहीं आया। तो अब ये सवाल तो बनता है ना कि हमारे समाज को, हमारे धर्म को असली खतरा आखिर है किससे? किसी दुकान के नाम में लिखे एक शब्द से, या फिर उन ऑर्गेनाइज्ड गिरोहों से जो राजनीति की शह पर नफरत और डर का माहौल बनाते हैं? मैं खुद हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और जब मैंने देखा भी कैसे भगवान का नाम इस्तेमाल करके एक बेबस बुजुर्ग को डराया जा रहा है, तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ। क्या कोई सोच सकता है कि दयालु और ज्ञानी हनुमान जी कभी किसी बेसहारा पर ऐसे हमले की इजाजत देंगे? कभी नहीं। इस सब के बाद मैंने एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया, एकता का, भाईचारे का, और आपको पता है उसे 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देखा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि देश में ज्यादातर लोग इस नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं। क्योंकि सच तो यही है ना, कि रहना हम सबको यही है, साथ में। कोई कहीं नहीं जा रहा है। ये जो बंटवारा है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ नेताओं को होता है, जो हमारे वोटों के लिए हमें ही आपस में लड़ा देते हैं। देश का जो आम इंसान है ना, उसे अब ये रोज रोज के नए दुश्मन नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसे अच्छी नौकरी चाहिए, उसे सांस लेने के लिए साफ हवा चाहिए, अपने परिवार के लिए सुरक्षा चाहिए। उसे ये हिंदू मुसलमान वाला ड्रामा नहीं देखना। मेरा मैसेज वो हमेशा से बहुत सिंपल और सीधा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब बाद में। सबसे पहले हम सब इंसान हैं और हम सब भाई भाई हैं। यही इंसानियत है और मेरे लिए यही सबसे बड़ा धर्म है।
तो मेरी कहानी आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है। क्या हम सब मिलकर इस नफरत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? क्या हम इंसानियत को चुनकर एक बेहतर इंसान और एक बेहतर देश बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि फैसला हम सबको ही करना है।